Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I am coming with new topic that is supervision. Supervision Nursing Management Unit 6 का topic है for BSc Nursing 6th semester. Let's start with the introduction. The word supervision derived from two words super and vision. So super means above and over and vision means see. Vision means see. So the supervision word is derived from two words. First one is super and second one is the vision. Super means above or over and vision means see. It means overseeing. Overseeing means oversee the subordinate employees at work. तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली सुपरविजन क्या है जैसे हम एम्प्लॉयज को या जो सबऑर्डिनेट हैं उनको एट वर्क प्लेस पे उनको इंस्पेक्ट करना इवेलुएट करना एंड उनकी परफॉर्मेंस को देखना दैट इज कॉल्ड supervision. Supervision is not just about checking or controlling work, it is about guiding, training, and supporting staff so they grow in their profession. सुपरविजन सिर्फ लोगों को चेक करना है उनको कंट्रोल करना है उनके वर्क को चेक करना है उनको कंट्रोल करना नहीं है दिस इज ऑल्सो अबाउट द उनको क्या करना गाइड करना ट्रेन करना एंड ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट जिससे क्या हो सके अपने प्रोफेशन में वो ग्रो कर सके Next, going to discuss about the definition of supervision. Supervision is the process of guiding, directing, observing, and evaluating the performance of nursing staff to ensure effective patient care and professional growth. So, supervision एक ऐसा process है जिसमें हम क्या करते हैं गाइड करते हैं डायरेक्ट करते हैं ऑब्जर्व और साथ ही साथ इवेलुएट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ जो नर्सिंग स्टाफ की जिससे हम इंश्योर कर सकें कि जो पेशेंट को केयर दी जा रही है वो इफेक्टिव पेशेंट केयर है एंड साथ ही साथ प्रोफेशनल ग्रोथ वो इफेक्टिव तरीके से हो रहा है कि नहीं According to the Williamson's के according supervision is the process by which the worker are helped by a designated staff member to learn according to their needs, to make best use of their knowledge and skill, to improve their abilities so that they do their job more effectively with increasing satisfaction to themselves and to the agency. सो विलियमसन ने बताया कि जो सुपरविजन है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वर्कर हैं उनको डिजिग्नेटेड स्टाफ के थ्रू हेल्प या उनको सपोर्ट किया जाता है जिससे वो क्या कर सकें कुछ सीख सकें बेस्ड ऑन द नीड जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें सीख सकें एंड वो जो भी उनका नॉलेज है उसको बेस्ट यूज कर सकें एंड अप्लाई कर सकें अपनी स्किल को एंड आल्सो अपनी एबिलिटीज को भी इम्प्रूव कर सकें जिससे क्या होगा कि दे कैन डू देयर जॉब मोर इफेक्टिवली जिससे वो अपनी जॉब इफेक्टिवली तरीके से कर पाएंगे साथ ही साथ सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा खुद में भी और ऑल्सो जो है वो एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा एंड सेटिस्फाइबल होगा Next one is the purpose of supervision. So the purpose of supervision is to first one inspect. So supervision का मतलब क्या है कि वर्कर या एम्प्लॉयज को इंस्पेक्ट करना सेकेंड वन इवेलुएट करना एंड थर्ड वन इज करेक्ट इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर अगर कुछ मिसप्रिंट या वो हो रहा है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको करेक्ट करना साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस जो है वर्कर की परफॉर्मेंस है जो है उसको इम्प्रूव करना This is all about the purpose of supervision. Next one is the objectives of supervision. Objective क्या है supervision का? To ensure the quality of nursing care. First one is to कि जो भी nursing care दी जा रही है वो quality of care दी जा रही है कि नहीं उसको ensure करने के लिए supervision किया जाता है. Then provide guidance and support to staff. Then also provide the guidance और support staff को provide करना देन नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आइडेंटिफाई कर सकें कि जो भी एम्प्लॉयज हैं या सबऑर्डिनेट उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द स्किल थ्रू फीडबैक एंड ट्रेनिंग और साथ ही साथ अगर उनकी स्किल्स वगैरह में कोई भी या स्ट्रेंथ या कोई वीकनेस है तो उनकी स्किल्स को थ्रू द फीडबैक या ट्रेनिंग देके हम इम्प्रूव कर सकें देन मेंटेन डिसिप्लिन
अधेरेंस टू हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड साथ ही साथ इसलिए भी सुपरविजन करना इंपॉर्टेंट है कि जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे इन द हॉस्पिटल एंड प्रॉपर जो पॉलिसीज हैं वो फॉलो हो सके। देन टू प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट वन इज कि टीम वर्क हो सके साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, इसलिए सुपरविजन इज इम्पोर्टेंट है। देन सुपरविजन क्यों किया जाता है? मोटिवेट एंड इंकरेज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। Next one is the principle of supervision. So principles of supervision, first one is the supervision based on the mutual respect and cooperation. जो supervision है वो always mutual respect and cooperation के साथ होना चाहिए। And second one is the continuous observation and guidance rather than fault finding. Next क्या करना चाहिए? Regular observation करना चाहिए, उन्हें guide करना चाहिए, ना कि हमें fault या जो भी problem या conflict है उसको find करना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज कि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन के साथ सुपरवाइज करना है। देन सेकंड है कि कॉन्टिन्यूअस हमें ऑब्जर्व करना है, गाइडेंस करना है, ना कि हमें फॉल्ट ढूंढना है। देन इनकरेज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट, जो भी सबऑर्डिनेट हैं उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम है उसको इनकरेज करना। एंड मस्ट बी प्लान फ्लेक्सिबल एंड डेमोक्रेटिक, एंड जो सुपरविजन है वो प्लान होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए एंड डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मीन्स द एम्प्लॉय आल्सो गेट द चांस दे कैन रिप्लाई, क्योंकि वो भी अपनी जो भी बात है वो रख सकें, इसलिए डेमोक्रेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन द पनिशमेंट, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करना है, ना कि उनको पनिशमेंट प्रोवाइड करना है। सो दीज आर द प्रिंसिपल दैट नीड टू बी फॉलो ड्यूरिंग supervision. Next one is the type of supervision. There is a two type of supervision. First one direct supervision and second one is the indirect supervision. So जो डायरेक्ट सुपरविजन होता है वो फेस टू फेस विथ वर्कर के साथ किया जाता है। और ये जब हम सुपरविजन करते हैं इस टाइम पे हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फेस टू फेस जब आप उनको सुपरवाइज करते हो तो अपने टेम्पर को लूज नहीं होने देना है एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो करना है कि जो वर्कर्स हैं उनको भी चांस मिले कि वो क्या कहना चाहते हैं वो भी रिप्लाई कर सकें। एंड बहुत ज्यादा हमें फेस टू फेस जब भी हम सुपरवाइज करें तो नीड टू बी रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन के साथ करें। एंड इंस्ट्रक्शन हजार्डियस जो भी है वो नहीं देना चाहिए। तो ये डायरेक्ट सुपरविजन हो गया। सेकेंड वन इन इनडायरेक्ट सुपरविजन। सो जो इनडायरेक्ट सुपरविजन होता है ये थ्रू द रिपोर्ट्स फीडबैक एंड आउटकम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग किया जाता है इनडायरेक्ट सुपरविजन। सो ये इंश्योर करने के लिए कि जो एवरी वर्कर्स हैं इज कैरिंग आउट द अलॉटेड वर्क एज पर प्लान, जो भी प्लान किया गया उसके अकॉर्डिंग वो वर्क जो है वो सही तरीके से करेक्टली वे में कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए इनडायरेक्ट सुपरविजन थ्रू हम रिपोर्ट एंड फीडबैक एंड आउटकम ऑफ वर्क के थ्रू करते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम मंथली क्या प्रोग्रेस हुआ है वर्कर्स में उसको भी एनालाइज कर सकते हैं इनडायरेक्ट सुपरविजन से। एंड सपोर्ट एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सुपरविजन। Then methods of supervision. There is a three methods of supervision: cooperative versus authoritarian supervision, and technical versus creative supervision, scientific versus intuitive supervision. One by one हम discuss करेंगे। First one, cooperative versus authoritarian supervision. So cooperative supervision, there is the full participation of each member of group in planning, action and decision making. So cooperative का मतलब ये है कि विद द कॉपरेशन विद द एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट के साथ कॉपरेट करके, यानी कि फुल पार्टिसिपेट करके जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के उन सबके साथ मिलके जो ये सुपरविजन होता है, जिसमें एक साथ क्या प्लानिंग करते हैं, एक्शन यानी जो भी वर्क है वो परफॉर्म करते हैं एंड एक दे कैन कोऑपरेटिवली मेक द डिसीजन। एंड जो भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में उनको दे कैन मेक अ डिसीजन एंड उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। देन अथॉरिटेरियन सुपरविजन, ये कैसा सुपरविजन है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंटायरली ऑन सुपरवाइजर एंड विथ हिज ऑर्डर। तो ये जो सुपरविजन होता है ये कोऑपरेटिव से जस्ट अपोजिट है। इसमें हम जो एंटायरली जो सुपरविजन है वो सुपरवाइजर के थ्रू किया जाता है और उसके जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट वन इज द टेक्निकल वर्सेस क्रिएटिव सुपरविजन। सो टेक्निकल जो सुपरविजन होता है आर अ सम ऑफ द बेसिक सुपरवाइजरी स्किल नीड टू बी ट्रेंड। इसमें क्या होता है कि इसमें टेक्निकल सुपरविजन क्या है, इसमें कुछ टाइप्स के जो बेसिक सुपरवाइजरी स्किल्स होती हैं उनके बारे में जो लोगों को क्या ट्रेंड किया जाता है, जैसे कि ग्रुप कॉन्फ्रेंस करके
एंड ग्रुप डिस्कशंस करके इनके स्किल्स को डेवलप किया जाता है। देन क्रिएटिव क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ टेक्निकल सुपरविजन। क्रिएटिव सुपरविजन इज प्रोवाइड द मैक्सिमम अडॉप्टेशन ऑफ सिचुएशन एंड इनिशिएटिव्स ऑफ सबऑर्डिनेट। सो ये क्या प्रोवाइड करता है कि वो जो भी उनकी पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं उसमें अपने आप को कितना वो अपनी स्किल एंड कैपेबिलिटीज को कितना वो इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें कैसे अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में जो है ये इनिशिएटिव किया जाता है फॉर सबऑर्डिनेट को। देन साइंटिफिक वर्सेस इंट्यूटिव सुपरविजन। साइंटिफिक एंड इंट्यूटिव सुपरविजन क्या आता है? साइंटिफिक सुपरविजन इज रिलाइज ऑन द ऑब्जेक्टिव स्टडी एंड मेजरमेंट एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ ओपिनियन। सो साइंटिफिक बेसिकली ये बेस्ड होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड साथ ही साथ मेजरमेंट, देन द पर्सनल जजमेंट और ओपिनियन। मेजरमेंट किया जाता है, ना कि उसमें पर्सनल जजमेंट और ओपिनियन के बेस पे नहीं किया जाता है। सो साइंटिफिक सुपरविजन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग अ इवैल्यूएशन फॉर्मेट। सो इवैल्यूएशन फॉर्मेट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक सुपरविजन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंट्यूटिव सुपरविजन क्या है? इंट्यूटिव सुपरविजन जस्ट अपोजिट टू द साइंटिफिक सुपरविजन। हियर नीड टू बी मेंटेनिंग द गुड इंटरपर्सनल। जबकि यहाँ पे पर्सनल जजमेंट एंड ओपिनियन की नीड नहीं होती, देन द बट यहाँ पे मेंटेनिंग अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इट रिलाइज ऑन पर्सनल जजमेंट, और ये पर्सनल जजमेंट और ओपिनियन पे ही बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग अ गुड ह्यूमन यूजिंग गुड ह्यूमन रिलेशन एंड रैपर्ट के रैपर्ट। तो ये जो सुपरविजन होता है ये बेस्ड ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड पर्सनल जजमेंट एंड ओपिनियन के बेस पे किया जाता है। That's one is the technique of supervision. So first, जो technique of supervision is divided into groups in first, second and third stages में. So stage one में क्या किया जाता है? Preparation for supervision, pre supervision, मतलब supervision होने से पहले preparation किया जाता है supervision करने के लिए. So उसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं? Looking for the vision and mission and policies, कि किसी भी organization या जो है उसकी पॉलिसी एंड विजन एंड मिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्या 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 है, एंड आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी, एंड जो प्रायोरिटीज किस चीज को प्रायोरिटी देना, व्हाई वी नीड टू बी सुपरवाइज, वो देखना है। एंड प्रिपरेशन ऑफ सुपरविजन शेड्यूल, एंड सुपरविजन शेड्यूल को इसमें क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है कि कब मंथली करना, वीकली या किस दिन करना, व्हेन, व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड हु, कब करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ पे करना है, एंड कैसे करना है, एंड कौन करेगा। सो ये क्या है? स्टेज वन में, यानी प्रिपरेशन ऑफ सुपरविजन या प्री सुपरविजन में हम करते हैं। तो सेकेंड टेक्निक क्या है? ये स्टेज टू, जिसमें हम सुपरविजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या किया जाता है? रिव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि जो भी वर्कर्स हैं वो अपने गोल्स को, प्रॉपर टारगेटेड जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको रिव्यू किया जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू किया जाता है, टारगेट को ऑब्जेक्ट रिव्यू किया जाता है, साथ ही साथ जॉब डिस्क्रिप्शन को रिव्यू किया जाता है कि जो भी उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। एंड साथ ही साथ इसमें ऑब्जर्व द स्टाफ, और स्टाफ को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड मोटिवेट किया जाता है। ऑल्सो ऑब्जर्व द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग, एंड क्या करंट टाइम में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको फाइंड आउट करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो ये स्टेज टू है जिसमें सुपरविजन किया जाता है। देन थर्ड स्टेज जो है वो स्टेज थ्री जो है, इन दैट स्टेज फॉलो अप ऑफ सुपरविजन, पोस्ट सुपरविजन। फॉलो अप इसमें किया जाता है, जो कि हम पोस्ट सुपरविजन कह सकते हैं। पोस्ट सुपरविजन है जिसमें हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टाइम टेबल, जिसमें क्या करना है कि रिकॉग्नाइज करना जो भी टाइम टेबल है, वर्क प्लान को रिकॉग्नाइज करना, ड्यूटी रोस्टर रिकॉग्नाइज करना, एंड ऑर्गेनाइज करना सीएनई की कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनिशिएटिंग द चेंजेस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो पोस्ट सुपरविजन क्या करना है? हमें चेक करना है कि जो भी टाइम टेबल है, जो वर्क प्लान है या जो ड्यूटी रोस्टर्स है, उनको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या टाइम शेड्यूल होगा, क्या काम देना है, क्या कैसे ड्यूटी रोस्टर बनाना है, क्या चीजें हैं वो रखनी है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करना, अगर कोई पर्सन की पर्सनल स्किल एंड एबिलिटी या फिर
स्किल डेवलप करना, तो उसके लिए सीएनई ऑर्गेनाइज करना, इनिशिएटिंग चेंज, अगर कहीं पे कुछ लगता है कि चेंजेस की नीडेड है तो उसको फॉलो अप करना, वहाँ पे चेंजेस इनिशिएट करना, चेंजेस करना, एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयज को गाइड गाइड करना एंड काउंसलिंग करना इन द पर्टिकुलर सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स पे। देन टूल्स ऑफ सुपरविजन, टूल्स क्या है, कैसे हम सुपरवाइज कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में हम बाई फॉर एग्जांपल चेकलिस्ट को यूज करके हम सुपरवाइज कर सकते हैं। सेकेंड वन, इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चनिंग, इंटरव्यू करके या क्वेश्चनिंग, लाइक ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, सेमी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन मेथड को यूज करके हम सुपरवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस करके हम सुपरवाइज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस्ड पे सुपरवाइज करना है कि जैसे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड सबऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग हम सुपरवाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, वर्बल एंड रिटन रिपोर्ट्स, वर्बली सुपरवाइज कर सकते हैं एंड रिटन रिपोर्ट के थ्रू भी सुपरवाइज किया जा सकता है। देन मैनुअल्स एंड प्रोटोकॉल्स के थ्रू सुपरवाइज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स ऑफ सुपरविजन। Okay, this is all about the supervision. I hope you all have understand. मिलते हैं next video में. Thank you for watching my video.